क्या बरसात होने लगी? कई चीजें हैं, कई नई बातें हैं, बहुत जरूरी है हर चीज का। नहीं, हिम्मत और मानव हो, मानव की हिम्मत और मानव का हौसला। नहीं, शुभम सिंह जी मैं नहीं देख पाया, मैं क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट आते हैं, कुछ कमेंट निगाह पड़ जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। मैं कोशिश करता हूं सबके कमेंट पढ़ने की, लेकिन कुछ कमेंट रह भी जाते हैं, कुछ सुन भी लिए जाते हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी आ गए हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। वकील साहब, आर्डर आ चुका है, क्या है आर्डर? ऑर्डर में कोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को, ये लास्ट पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टेड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट। ये महत्वपूर्ण चीज, एज पर डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट। इसका मतलब है कि जो जितेंद्र भारती में कोर्ट ने आदेश पारित किया था पहले दिन रिट कोर्ट में 12/1/2024 को, उसी के परसुएंस में स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। उस डिसीजन में क्या उम्मीद दिखेगी? अब सरकार ने तो, कोर्ट ने तो ये आपके साथ देखिए, जो आर्गुमेंट के समय बातें थी और इस समय बातें, क्योंकि जजमेंट आया नहीं था इसलिए मैंने कहा था कि जब तक जजमेंट नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते इस पर। जजमेंट आ गया है, उसमें कोर्ट ने स्पष्ट लिखा था कि इसे सरल भाषा में समझाया जाए कि जो फाइनेंशियल इंडेक्स है, महंगाई दर है, अच्छी जीवन जीने के लिए कम जो जरूरी है उतना मानदेय देना चाहिए। कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था कि कम से कम वो अपना एक अच्छा जिंदगी जी सके। अब अच्छा जिंदगी जीने के लिए कंपैरेटिव स्टडी अलग अलग है, लेकिन एक सामान्य नियम ये है कि जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइन हैं, 1961 का जजमेंट है। 5 पैरामीटर उसमें दिए रहता है कि क्या आप अपने परिवार को क्या खिलाते हैं, आप अपने परिवार को क्या कपड़ा क्या चाहिए, उनके लिए रहने की क्या व्यवस्था है। ये तमाम चीजें हैं जो कंसिडर होती हैं। तो आज की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि यदि मान लीजिए मिनिमम वेज एक्ट में इस समय 18,000 समथिंग है स्किल्ड लेवल वर्कर का, ये हम वर्कर की बात कर रहे हैं, टीचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मिनिमम वेज एक्ट से नीचे तो आप दे नहीं सकते हैं किसी को, क्योंकि आर्टिकल 23 का ही वायलेशन है, बेकार माना जाता है। तो मिनिमम तो इतना देना ही पड़ेगा। अब उसके ऊपर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि चूंकि ये ग्रेजुएट हैं, टीचर हैं, तो इनकी सैलरी अन्य प्रदेशों में जो दी जा रही है या जिस तरह से अपने यहाँ भी दी जा रही है, कम से कम इतना होना चाहिए कि सम्मानजनक हो। वकील साहब, कुल मिला के आज जो दिन भर कुछ रहा, उस पोजीशन में क्या क्या खास बातें रही, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं। अब कोर्ट के सामने इन्होंने एफिडेविट फाइल किया, एफिडेविट में उन्होंने ये बातें बताई कि ये कमेटी है, अधिकारियों का स्तर की कमेटी कोई निर्णय नहीं ले सकती है, इसके लिए हायर फोरम चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, उनका कहना कैबिनेट डिसीजन जो पिछला ऑर्डर हुआ था जिससे शिक्षा मित्रों को फिर से मानदेय पर रखा गया था, वो कैबिनेट ने डिसीजन लिया था। उनका यही आशय था कैबिनेट डिसीजन ले, तो उसके लिए कैबिनेट का डिसीजन, कैबिनेट तो रिकमेंडेशन, किसी की रिकमेंडेशन पे ही डिसीजन लेती है, कैबिनेट अपनी एक्सपर्ट बॉडी तो है नहीं। वो तो कोई जैसे आप पे फिक्सेशन, रेगुलर एम्प्लॉइयों के पे फिक्सेशन के लिए कमीशन बनता है हर 5 साल पर, 10 साल पर, जैसा उसमें एक्सपर्ट रहते हैं। परमानेंट बॉडी वो नहीं होती है, वो कमेटी उसी तरह से इस केस में भी कोर्ट ने कहा था कि एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई जाए जो एग्जामिन करे। ये कोर्ट का ही शुरू से ही जजमेंट रहा है कि कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू फिक्स सैलरी। अब स्टेट गवर्नमेंट
कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन था, अब अधिकारी कह रहे हैं हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट करेगा। क्या होगा इसमें, क्या समझ में आएगी? स्टेट गवर्नमेंट का इसमें स्पष्ट जैसे डायरेक्शन है, द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। वो तो यही कह रहे हैं कि पुराने हिसाब से आप लीजिए। पुराने क्या चीज? जो पुराना ऑर्डर है उनका। हाँ हाँ, जो जितेंद्र भारती और अन्य लोगों के साथ जो ऑर्डर हुआ था कि उसमें एक कमेटी बना करके 4 मेंबर कमेटी और सम्मानित जो सम्मानजनक सैलरी हो उनको मिलनी चाहिए, मानदेय कहिए या सैलरी के जो भी